92.7 मेगा एफएम का मैं हूँ दिन और आज मैं आ गया हूँ कहाँ पर मैं आया हूँ अंतारा केयर होम्स में। यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई ऐसा है, पहली बात तो बता दूँ, इन लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मैंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट किया। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर होता क्या है। असिस्टेड लिविंग यहाँ पर होती है और ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्हें थोड़ी केयर की ज़रूरत है और हो सकता है उनके घर वाले जो है ट्रैवल कर रहे हैं किसी वजह से यहाँ पर उनके साथ नहीं है, तो इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए ये अंतारा केयर होम बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने वाला हूँ, कुछ अंकल आंटी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी हम मिलेंगे और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है, केयर गिवर्स हैं और साथ ही साथ जो शेफ साहब हैं उनसे भी हम मिलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको अंतारा केयर होम्स। अंतारा केयर होम में पूरी टीम है, बैकएंड की टीम है जो सारा प्रोसेस देख रही है अंदर, मेकिंग श्योर कि जितने लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ पर आराम से एकदम कंफर्टेबल होते हैं। तो आप एक नर्स हैं यहाँ पे, तो मुझे बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए। अलग है, दिस इज नॉट अ हॉस्पिटल राइट, यू आर अ नर्स, बट यहाँ असिस्टेड लिविंग होती है, यहाँ लोग रह रहे हैं, उनका घर है एक तरीके का। जी। तो कैसे डिफरेंट लगा आपको एक हॉस्पिटल में काम करना और यहाँ करना, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर यहाँ पे जैसे कि कभी लोग आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम लोग उनकी केयर सही तरीके से करते हैं और उनको सबसे मैंने हम लोग सेवा भाव देते हैं उनको। तो उनको हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती, लेकिन हम लोग सेवा भाव है और काफ़ी सारी चीज़ें मेडिकल के नर्सिंग उनकी मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको सारी चीज़ें एक फैमिली में अवेलेबल होती है, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं और प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल की बजाय यहाँ केयर होम में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जी, और आई थिंक ही व्हाट इज ट्राइंग टू से, देखिए हॉस्पिटल में भी सेवा भाव होता है मैं कहूँगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक अलग नज़रिया होता है पेशेंट को देखने का, वहाँ पे लोग सिर्फ ठीक होने के लिए आ रहे हैं। यहाँ वो लोग हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव आ रहे हैं या उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़े वाइटल्स वगैरह चेक करते रहे, कोई ऐसे लोग चाहिए। तो उस सेंस में ये एक घर की तरह है जहाँ पर आके कोई रह सकता है। तो आपको बताते हैं ये है क्या जगह। ये वो जगह है जैसे अगर आपके घर में जैसे फॉर एग्जांपल आप बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं या आपके दादा दादी नाना नानी, तो अगर आपको ट्रैवल करना पड़ गया तो आप क्या करेंगे? आप आएंगे अंतारा केयर होम्स, उनको बोलेंगे देखो हम तो उनका बहुत ख्याल रखते हैं पर हम जानते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे, तो जब तक हम ट्रैवल कर रहे हैं आप इन्हें अपने पास रखिए। और यहाँ पर असिस्टेड लिविंग होती है। क्या होता है एग्जैक्टली बताने के लिए आज हमारे साथ है पूर्ति। तो थोड़ा सा बताइए अंतारा केयर होम्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ डज इट वर्क? सो अंतारा केयर होम्स एक असिस्टेड लिविंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वो लोग आते हैं, वो सीनियर्स आते हैं हमारे जिनको डेली लिविंग में असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं हमारे लाइफ में सीनियर्स के जहाँ पे उनको असिस्टेंस चाहिए। कई बार होता है कि उनकी कोई सर्जरी हुई है, उसकी केयर के लिए आपको रिकवरी के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे आपको मेडिकल कवर भी मिले, जहाँ पे आपका डॉक्टर का सपोर्ट भी मिले, जहाँ आप फिजियोथेरेपी भी करा सको, जहाँ पे मेंटल और इमोशनल वेलबींग के सारे फैक्टर्स हों। फिर हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके बच्चे अभी साथ में नहीं रह रहे हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। थर्ड हमारे पास जो आते हैं लोग, वो आते हैं जो मेमोरी केयर हमारा ऑफरिंग है, जहाँ पे वो सीनियर्स होते हैं जिनको अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का इशू है और उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। करेक्ट। सो जो हमारे क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल केयर गिवर्स हैं वो सेंटर में ही रहते हैं 24/7। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि अरे कुछ होगा तो क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली बेस पे यहाँ पे डॉक्टर आता है। हम जनरल फिजिशियन होते हैं हमारे पास, जो आएंगे आपका जो भी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ने बोला है वो हम देखेंगे कि कैसे फॉलो हो रही है और उसमें रेगुलर अपडेट आपके डॉक्टर को जाएगी। तो पूर्ति एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी के पेस मेकर लगाओ, तो ऐसे लोगों का भी ख्याल रखा जा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, हमारे पास राइल्स ट्यूब, ट्रिकोस्टमी, पेस मेकर, CABG के बाद काफ़ी सारे केसेस आते हैं। ओह क्या बात है, फैंटास्टिक। तो आप थोड़ा सा बताइए, आई बिलीव एक तो ये पूरा का पूरा आपने जो बनाया इतना खूबसूरत है, इट्स मोर लाइक अ होटल, तो आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक तो साफ़ सुथरा बहुत है और इतना बड़ा है यहाँ पर। देखिए अब हम एक बाहर के सिट आउट में बैठे हुए हैं और एक अंदर पूरा एक्टिविटी एरिया है, एक फिजियोथेरेपी सेक्शन था और हर फ्लोर पे एक आपका हाउसकीपिंग का अलग कमरा बना हुआ है, यू नो एक ऑफिस है अंदर, एक डाइनिंग एरिया है। सो टेल मी, रूम्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं शायद? हाँ जी, हमारे पास रूम्स की 3 to 4 कैटेगरीज हैं। हमारे पास सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है, ट्विन शेयरिंग रूम है, स्वीट विद बैल्कनी है, स्वीट विदाउट बैल्कनी है, डबल ऑक्यूपेंसी रूम है। बेसिस रिक्वायरमेंट्स वो होते हैं और सारे रूम्स जो हैं वो मेडिकली इक्विप्ड हैं, इन द सेंस कि अगर आप सर्जरी करा के आए हैं या आपको मोबिलिटी का इशू है, तो अगर आपको हॉस्पिटल बेड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सारे के सारे रूम्स उस हिसाब से चेंज किए जाते हैं। फैंटास्टिक। पर एक बार सवाल मेरा जो लास्ट आज का सवाल है वो ये कि a lot of people would want to know this कि अगर वो अपने पेरेंट्स को या अपने किसी और बुजुर्ग को यहाँ पे लेकर आ जाते हैं
तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो ले आए तो कमरे में रह रहे हैं, खाना पिया खाया फिर कमरे में चले गए। हाउ वाज द डे प्लान्ड? पूरा दिन क्या क्या चलता है? आई थिंक सही आपने बोला, बहुत लोगों को यही लगता है कि एक ही चीज़ की जाती है, लाके उन्हें कमरे में रख दिया जाता है, बट दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं। हमें सीनियर खाली नहीं चाहिए। डे इन डे आउट उनके पास इतने सारे केयर गिवर्स जाते हैं, चाहे वो क्लिनिकल टीम हो चाहे नॉन क्लिनिकल टीम हो, प्लस एक प्रॉपर एक्टिविटी कैलेंडर होता है। सो अंतारा के 6 वेलनेस पिलर्स हैं, फिजिकल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, जिसके बेस पे हम पूरा एक्टिविटी कैलेंडर बनाते हैं। सो अगर हम उनका दिन शुरू करें तो उनका दिन सबसे पहले शुरू होता है टी एंड कॉफ़ी से जो उनको सर्व होती है। उसके बाद साथ साथ उनके वाइटल मॉनिटरिंग होती है। सारी नर्सेज जाएंगी एंड उनके वाइटल मॉनिटर करेंगी, शुगर होगा, बीपी होगा, टेम्परेचर होगा। सिंस कोविड चल रहा है तो टेम्परेचर हम फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं। फिर उसके बाद आपका बेदिंग आपका स्टार्ट होगा, साथ में आपको ब्रेकफास्ट आपका दे दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपको स्पेशली बाहर लाया जाएगा फ्रूट टाइम के लिए, कि आप बाहर बैठ के फ्रूट टाइम एंजॉय करें, सबके साथ बैठे गप्पे मारे। बहुत सारे लोग नीचे आते हैं अपना फेवरेट सीरियल देखने के लिए, सारी आंटी आ जाती हैं यहाँ पे कि आज हम माता रानी की भेंटें सुनेंगे। ऑल जबकि अपने पास टीवी है लेकिन जस्ट टू जेल विद द अदर्स। यस, एंड देन उसके साथ फ्रूट टाइम के साथ स्मॉल एक्टिविटी हुआ, फिर उसके साथ ही हमने आपको लंच सर्व करा। लंच करने के बाद दे ऑब्वियसली टेक रेस्ट, वो रेस्ट लेंगे। रेस्ट करने के बाद देन शाम को चाय सबके साथ में होगी, सब गेम प्ले करेंगे, वो एक्टिविटी बेस्ड होगा उनका। इसके अलावा उनको जब भी उनको फिजियोथेरेपी चाहिए या मान लो उनका काउंसलिंग सेशन होना है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू डिप्रेशन ऑल्सो समटाइम्स। सो द होल पॉइंट इज दैट एवरी आवर देयर इज समवन हु इज लुकिंग फॉर यू। चाहे वो हमारा सर्वर रहे, चाहे वो हमारी नर्स रहे, चाहे एक जनरल ड्यूटी अटेंडेंट रहे, चाहे डॉक्टर रहे, इन सब बीच में सेंटर मैनेजर भी आपसे आके मिलेगा। इस सब बीच में आपको डेली जो डॉक्टर राउंड होना है वो भी होगा। फिर आपकी सीनियर नर्स भी आपसे आके गप्पे मारेगी। सो द होल पॉइंट इज़ उनको घर से ज़्यादा अटेंशन यहाँ मिले और सब उससे ज़्यादा वो यहाँ खुश रहें, वो हमारी ट्राई रहती है। क्या बात है। तो अंतारा केयर होम्स इसलिए कि अंतारा में आके केयर तो मिलती है बट एक होम जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। थैंक यू पूर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं मुझे ऑन 92.7 FM और मैं हूँ खुर्रा पाते